बच्चों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा हमारा क्या चल रहा था, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज चल रही थी। एनसीईआरटी के जो लास्ट पेज पे क्वेश्चंस हैं वो चल रहे थे, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए देखिए बच्चों, कॉपर वायर हैज अ डायमीटर ऑफ 0.5 mm। mm मीन्स मिलीमीटर, मिली मतलब 10 टू द पावर -3। ठीक है, तो देखते हैं। तो पहले हम डाटा लिखते हैं जो हमें दिया हुआ है। गिवन डायमीटर इज 0.5 मिलीमीटर, जिसे कि हम मीटर में चेंज करेंगे तो हम लिखेंगे 0.5 इंटू 10 टू दी पावर -3 मीटर। -3 क्यों बच्चों? क्योंकि हम मिली से मीटर में करते हैं तो -3 मतलब डिवाइड बाय 1000 करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10.5, क्योंकि देखिए 1000 कितना हो जाएगा 10 टू दी पावर 3, और 10 टू दी पावर 3 ऊपर जाएगा तो 10 टू दी पावर -3 मीटर। ठीक है, फिर रेजिस्टिविटी रो, ये कितना दे रखा है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -8 ओम मीटर। देखिए पूछ कर रहा है व्हाट विल द लेंथ ऑफ द वायर टू मेक द रेजिस्टेंस 10 ओम। रेजिस्टेंस कितना चाहिए उसे 10 ओम। अच्छा बच्चों, अगर रेजिस्टिविटी दे रखी हो, डायमीटर दे रखा हो, लेंथ पूछी हो, तो हम कौन सा रेजिस्टेंस का देखिए, क्योंकि रेजिस्टेंस के दो फॉर्मूले हैं, V इक्वल्स टू आई आर, ओम्स लॉ। ठीक है, तो R इक्वल्स टू V अपॉन आई, और दूसरा रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। ठीक है, ये रो मल्टीप्लाई में इसके साथ, मतलब R इक्वल्स टू रो इंटू एल होल अपॉन ए। ये मिक्स फ्रैक्शन में नहीं है बच्चों, ये गलती मत करिएगा, मतलब रो मल्टीप्लाई बाय एल डिवाइड बाय ए। तो देखिए R इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी कितनी है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8। लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, डिवाइड बाय एरिया कितना है, एरिया। तो अच्छा देखिए, जो एरिया जो वायर है वो किस सिलेंड्रिकल शेप में होगी या सर्कुलर शेप में होगी, अगर आगे से देखा जाए तो। ठीक है, तो जो एरिया निकालेंगे, जो ये देखिए यहाँ पे जो अगर वायर को देखा जाए तो एक किस शेप में, सर्कुलर शेप में। सर्कुलर शेप का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा डायमीटर दे रखा है 0.5, तो इससे जब मैं रेडियस निकालूंगा तो रेडियस कितना जाएगा, रेडियस इक्वल्स टू 0.5 अपॉन 2 इंटू 10 टू दी पावर -3 मीटर। चलिए बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका, रेडियस आ जाएगा 0.25 इंटू 10 टू दी पावर -3 मीटर। ठीक है बच्चों, देखिए रेजिस्टेंस कितना लेना है 10, 10 लेके आना है रेजिस्टेंस, इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8 इंटू लेंथ निकालनी है, डिवाइड बाय पाई कितना हो जाएगा आपका 22/7। या देखिए अभी इसको मत कीजिए, देखिए पाई इंटू 0.25 इंटू 10 टू द पावर -3 का होल स्क्वायर। अब देखिए हमें लेंथ निकालना है तो बाकी सब दूसरी साइड ले जाते हैं। 10 इंटू पाई इंटू 0.25 इंटू 0.25 इंटू 10 टू द पावर, देखिए -3 का स्क्वायर -6, 10 टू द पावर -3 जब स्क्वायर लेंगे, ये आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8, ये आपका आ जाएगा लेंथ। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखो बच्चों कितना जाएगा, ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका
सॉल्व कर लीजिएगा बच्चों, कोई ज़्यादा टफ कैलकुलेशन नहीं है। ये आएगा 122.6 मीटर। ठीक है, ये आपकी लेंथ आ जाएगी। ये तो हो गया इसका एक पार्ट। दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंजेस इफ द डायमीटर इज डबल्ड। ठीक है, रेजिस्टेंस कितना चेंज होगा अगर डायमीटर डबल हो जाए। तो पहले रेजिस्टेंस और डायमीटर के बीच का रिलेशन निकालते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, ये सब तो हो ही गया है। ठीक है, नोट डाउन तो आपने कर ही लिया होगा। अब देखिए बच्चों, रेजिस्टेंस और जो डायमीटर है वायर का, उसके बीच का रिलेशन निकालते हैं। तो अच्छा देखिए, ये जो डायमीटर और जो एरिया लेते हैं, जैसे ये वायर होता है सिलेंड्रिकल, ठीक है, तो सिलेंडर का एरिया नहीं लेते हैं। ये जो डायमीटर होता है वायर का, यहाँ मतलब ये तो रेडियस हो गया, ये जो रेडियस होता है आर वायर का, और ये जो सरफेस हमें दिख रही है इसका एरिया लेते हैं। ठीक है, तो डायमीटर और रेजिस्टेंस में रिलेशन देखते हैं। देखिए, आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, ये तो हमें पता ही है। ठीक है बच्चों, अब देखिए, तो रेजिस्टेंस जो है, अगर रेजिस्टिविटी तो कांस्टेंट होती है, और अगर लेंथ भी कांस्टेंट है तो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है एरिया के। वेयर एज एरिया जो होता है वो 1/पाई आर स्क्वायर होता है। पाई भी कांस्टेंट है तो ये भी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट में चला जाएगा, 1/आर स्क्वायर। रेजिस्टेंस और डायमीटर का जो रिलेशन है वो हमें पता है क्या, कि जो रेजिस्टेंस है वो डायमीटर अपॉन 2 होता है। तो इसको यहाँ रखते हैं। तो देखिए, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d/2 का होल स्क्वायर। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखिए, 1/d² अपॉन 4। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4/d²। अब दोबारा देखिए बच्चों, जो 4 वैल्यू है ये कोई वेरिएबल वैल्यू तो है नहीं, ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो कांस्टेंट वैल्यू दोबारा से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में मर्ज हो जाएगी। तो r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/डायमीटर ऑफ स्क्वायर ऑफ डायमीटर ऑफ वायर। तो इसका क्या मतलब हुआ, जो रेजिस्टेंस है वो डायमीटर पे, अगर बाकी सब चीजें कांस्टेंट है, जैसे लेंथ अगर वायर की कांस्टेंट है, तो डायमीटर के स्क्वायर पे इनवर्सली डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये तो हमारा रिलेशन आ गया रेजिस्टेंस ऑफ वायर और वायर के डायमीटर के बीच का। अब वो क्या कह रहा है, व्हाट इफ द डायमीटर इज डबल। ठीक है, डायमीटर डबल कर दिया जाए, तो देखिए आर डैश मान लीजिए, मतलब ये नया वाला है। डबल डायमीटर मतलब 2d का स्क्वायर, आर डैश इक्वल्स टू 1/4d²। इसको हम लोग लिख सकते हैं आर डैश इक्वल्स टू 1/4 इंटू 1/d²। देखिए 1/d² क्या है, आर, जो कि पहला वाला रेजिस्टेंस है। आर डैश इक्वल्स टू 1/4 इंटू आर। तो देखिए आर डैश इक्वल्स टू r/4, मतलब रेजिस्टेंस जो है वो 4 टाइम्स कम हो जाएगा अगर डायमीटर दुगना कर दिया जाए या डबल कर दिया जाए। तो इसका मतलब यहाँ पे जो आपको रेजिस्टेंस दे रखा था, तो आर डैश आ जाएगा आपका 10/4 विच इज इक्वल्स टू 2.5 ओम। ठीक है, 2.5 ओम। तो अब नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2.5 ओम। कितना कम हो गया है, अगर कितना कम हो गया है ये देखना है आपको, तो क्या करेंगे, 10 में से माइनस कर देंगे 2.5 को, तो 7.5 जो सॉरी बच्चों, तो जो 7.5 है उतना कम हो गया है, मतलब पहले 10 था अब 2.5 हो गया है। तो कितना कम हो गया है, 7.5 ओम रेजिस्टेंस कम हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों।
व्हेन अ वायर ऑफ व्हेन अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट या व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी, मतलब ये 12 वोल्ट की बैटरी है, कनेक्टेड अक्रॉस अ अननोन रेजिस्टेंस ऑफ 2.5 मिली एम्प, कनेक्टेड थ्रू अननोन रेजिस्टेंस, इसको आर मान लेते हैं, देयर इज अ करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पेयर। इसका मतलब यहाँ जो करंट निकल रहा है ये निकल रहा है 2.5 मिली एम्पियर्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो देखिए ओम्स लॉ क्या था, V इक्वल्स टू, या फिर पहले हाँ, वोल्टेज कितना दे रखा है आपको 12 वोल्ट, करंट कितना दे रखा है आपको 2.5 मिली एम्पेयर। अब देखिए बच्चों दोबारा से मिली, मिली माने 10⁻³ या फिर 1000 से डिवाइड, किलो में 1000 से मल्टीप्लाई, मिली में 1000 से डिवाइड, 1000 एम्पियर 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर। कैसे बच्चों, ये 10⁻³ हो जाएगा और ऊपर जाके 10⁻³ हो जाएगा। तो जो रेजिस्टेंस आ जाएगा, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू V अपॉन I। वोल्टेज कितना है, या रुकिए, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR, तो V अपॉन I इज इक्वल्स टू R। तो हिसाब से निकालते हैं, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू वोल्टेज कितना है 12 अपॉन 2.5 इंटू 10⁻³ तो ये देखिए पॉइंट हटाएंगे इंटू 10, तो देखिए 12 इंटू 10 इंटू 10⁻, ऊपर जाके +3 हो गई अपॉन 25। देखिए 12 अपॉन 25 ये आ जाएगा आपका 4.8 0.48 इंटू 10⁻, देखिए यहाँ 1 और मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है तो 1 + 3, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, ये आ जाएगा, चलिए पहले 0.48 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, पॉइंट से आगे एक वैल्यू रहती है, तो ये आ जाएगा आपका R इक्वल्स टू 4.8 इंटू 10⁻³ ओम। ठीक है, ये देखिए बच्चों एक पॉइंट पीछे किया तो 4 की जगह 3 हो गया, ये आप कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं। ठीक है, ये जो मैंने कन्वर्ट किया है इसे आप अपने आप से ट्राई कीजिएगा कि ये आया कैसे। ठीक है, तो देखिए मैं इसको ये एक और चीज लिख सकता हूँ 4.8, ये 10⁻³ है ना बच्चों, 10⁻³ का क्या मतलब होता है किलो, किलो ओम। तो ये बहुत हैवी रजिस्टर है ये। ठीक है बच्चों, देखिए हैवी रजिस्टर है इसीलिए करंट कम है, इधर 12 वोल्ट की बैटरी पे करंट, अगर रेजिस्टेंस कम होता तो करंट ज्यादा मिलता। चलिए अब बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद, चलिए 9 वोल्ट की बैटरी है, 9 वोल्ट की बैटरी है जो कि सीरीज में कनेक्टेड है 0.2 ओम के, 0.3 ओम के, 0.4 ओम के, 0.5 ओम के और 12 ओम के। ठीक है, करंट पूछ रहा है थ्रू 12 ओम रजिस्टर। तो देखिए बच्चों अगर वो 0.3 ओम रजिस्टर के अक्रॉस भी करंट पूछ रहा होता तो भी करंट उतना ही आता जितना 12 ओम का रेजिस्टेंस आए, 12 ओम के रजिस्टर के थ्रू आएगा। क्यों, क्योंकि जो ये कनेक्शन है ये क्या है, सीरीज कनेक्शन है, और सीरीज कनेक्शन में करंट जो है वो सारे रजिस्टर्स के थ्रू सेम होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम, 12 ओम। तो इसके लिए पहले क्या करेंगे बच्चों, इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालेंगे, तो R इक्वलेंट इक्वल्स टू 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12, तो कितना हो जाएगा बच्चों 5 14 13.4 ओम। ठीक है बच्चों, रेजिस्टेंस आ गया आपका 13.4 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब करंट निकालते हैं, करंट इक्वल्स टू, ओम्स लॉ क्या था, V इक्वल्स टू आई आर, तो I इक्वल्स टू V अपॉन आर।
9/13.4, तो जो आपका करंट आ जाएगा वो अप्रोक्स आ जाएगा 0.67 एम्प। तो I थ्रू 12 ओम रेजिस्टेंस इक्वल्स टू 0.67 एम्प्स। ठीक है बच्चों, चाहे 0.2 के अक्रॉस पूछ लेता, 0.4, 0.5 किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पूछ लेता, करंट हमेशा 0.67 एम्पेयर ही आएगा। क्यों? क्योंकि सीरीज कनेक्शन है। चलिए, हाउ मेनी 176 रजिस्टर्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन 220 वोल्ट लाइन। तो देखिए बच्चों, अब हमें तो पता नहीं है कितने रेजिस्टेंस चाहिए, लेकिन हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन, जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं उस समय रजिस्टर की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं ये हमें पता है। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं लेट n let n number of resistors are required. Let n number of resistors are required. ठीक है, तो जब n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स चाहिए होंगे तो जो हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते थे क्या था, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डैश 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 n टाइम्स, मतलब 1/Rn। अच्छा, यहाँ पे क्या कह रहा है, हाउ मेनी 176 ओम रजिस्टर, मतलब R1 R2 R3 जितने भी रजिस्टर लग रहे हैं वो 176 ओम के हैं। तो मैं इसको ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/176 प्लस 1/176 प्लस 1/176 प्लस डैश 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 n टाइम्स। देखिए बच्चों, अब मैं क्या करता हूँ, 176 का एलसीएम ले लेता हूँ। जब मैंने 176 एलसीएम में ले लिया, 176 एलसीएम में ले लिया तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 डैश 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 डैश, हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स। और देखिए बच्चों, अगर मैं 1 को n टाइम्स प्लस करूंगा तो n आ जाएगा, मतलब अगर मैं 1 को 5 टाइम्स प्लस करूंगा तो क्या आएगा, 5। अगर मैं 1 को 2 टाइम्स प्लस करूंगा तो 2। अगर मैं 1 को 4 टाइम प्लस करूंगा तो कितना आएगा, 4। तो जितनी टाइम्स मैं 1 को प्लस करूंगा उतना ही नंबर आ जाता है। तो यह कितने टाइम्स प्लस हो रहा है, 1 n टाइम्स, तो क्या आ जाएगा, n/176 1/R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बच्चों, 176/n। बोथ साइड्स हमने रेसिप्रोकल कर दिया, रेसिप्रोकेट कर दिया। ठीक है बच्चों, अब देखिए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि जब हम सर्किट बनाते हैं तो चाहे रजिस्टर्स कैसे भी दे रखे हो, पैरेलल में लगे हों, सीरीज में लगे हों, किसी भी कॉम्बिनेशन में लगे हों या सीरीज पैरेलल दोनों में लगे हों, हमें सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता है करंट निकालने के लिए जो कि सोर्स से मिल रहा है। तो सर्किट कुछ ऐसा बनता है, हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना देते हैं जो कि लोड होता है, यही हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है। सर्किट में कैसे भी रेजिस्टर्स कनेक्टेड हो, लेकिन एक हमें ओवरऑल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता है। यहाँ वोल्टेज सोर्स होता है जहाँ से करंट निकलता है या जहाँ से करंट प्रोड्यूस होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये V वोल्ट होता है, ये I करंट होता है और ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है। देखिए ये जो वोल्टेज दे रखा है, ये आपको दे रखा है 220 वोल्ट। जो करंट दे रखा है वो दे रखा है आपको 5 एम्पियर। तो एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप यहाँ से एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखिए बच्चों, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू V/I, जो कि हो जाएगा
220/5 44 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया बच्चों आपका 44 ओम। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं कि ये कैसे निकलता है। अब देखिए यहाँ भी आपका आर इक्विवेलेंट है, यहाँ भी आपका आर इक्विवेलेंट है, तो ये क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मर्ज कर देंगे या कंपेयर करेंगे और उसको लिख देंगे ऑन कंपेयरिंग व्हाट वी गेट ऑन कंपेयरिंग। अरे कहाँ चला गया, देखिए व्हाट वी गेट ऑन कंपेयरिंग we get that 176/n is equals to 44। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए 176/44 इक्वल्स टू n। तो 4 टाइम्स, तो n इक्वल्स टू 4। इट मीन्स दैट 4 resistors of value 176 ohm resistance of 176 ohm resistance are required to be connected in parallel so that they can carry a resistance of 5 ampere on a 220 वोल्ट लाइन। मतलब कितने रेजिस्टेंस चाहिए, 4 रेजिस्टेंस। कितने वैल्यू के, 176 वैल्यू के। तो मतलब ये कैसे लगे होंगे, मतलब ये जो आर इक्विवेलेंट आपको दिख रहा है ये एक्चुअल में सर्किट में कैसा होगा, ये होगा 1 2 3 4। वन 176 वोल्ट, नहीं सॉरी 220 वोल्ट, 5 एम्पेयर, 176 ओम, 176 ओम, 176 ओम और 176 ओम। तो ये सर्किट एक्चुअल में ऐसा होगा। ठीक है, चलिए हाउ वुड यू कनेक्ट 3 रेजिस्टर्स ऑफ 6 ओम। ये तीनों रेजिस्टर्स 6 ओम के हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि इसको कैसे कनेक्ट किया जाए कि एक बार 9 ओम बने और एक बार 4 ओम बने। तो देखिए 9 ओम के लिए क्या करना पड़ेगा, तो मैं आपको बता देता हूं बच्चों, आप अपने आप से निकाल के देखिएगा। देखिए पहले के लिए 9 ओम के लिए मैं क्या करता हूं, एक सीरीज में लगा देता हूं और 2 पैरेलल में लगा देता हूं। ये प्योर हिट एंड ट्रायल मेथड है बच्चों। ठीक है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको ये इजी क्वेश्चंस होंगे करने में। ठीक है, अब आप लोग बच्चों से सॉल्व कीजिएगा और कैलकुलेट कीजिएगा कि कितना ओम आ रहा है। ठीक है, द रेजिस्टेंस, हाउ मच रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज कमिंग, ए एंड बी। ठीक है, पर फर्स्ट का आंसर यही होगा। आप लोग कैलकुलेट करके देखिएगा कि ये 9 ओम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दूसरे केस में क्या होगा बच्चों, सेकेंड केस में क्या करेंगे, देखिए एक तो आप लोग लगा लेंगे, 2 को लगा लेंगे सीरीज में, तो 6 6 12 और हाँ ठीक है 6 ओम 6 ओम और इसके पैरेलली लगा देंगे आप एक 6 ओम रजिस्टर। ए बी 6 ओम। ठीक है बच्चों, इसे आप सॉल्व कीजिएगा और देखिएगा क्या इस कनेक्शन का ओवरऑल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 ओम आ रहा है और ये इस वाले का ओवरऑल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 9 ओम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, several electric bulbs designed to used on 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई आर रेटेड 10 वोल्ट। ठीक है, कुछ इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैं जो कि कितने वोल्ट पे लगा रहे हैं, 220 वोल्ट पे लगा रहे हैं और उनकी रेटिंग क्या है 10 वॉट। हाउ मेनी बल्ब्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद
each across two wires of 220 volt line if the maximum allowable current is 5 ohm। ठीक है बच्चों, देखिए पावर की अगर बात करें बच्चों तो पावर हमें मालूम है VI होता है, वोल्टेज इनटू करंट। ठीक है, और एक वॉट मतलब एक बल्ब का कितना वॉट कितना पावर दे रखा है 10 वॉट। ठीक है, तो देखिए पहले टोटल पावर निकालते हैं, PT विच इज टोटल पावर। टोटल पावर की अगर हम बात करें तो टोटल वोल्टेज कितनी लगी है हमारी 220 वोल्ट, और मैक्सिमम अलाउबल करंट कितना है, तो ये हो जाएगा 5 टू 10, 5 टू 10, टोटल पावर आ जाएगी इतने वोल्ट। ठीक है, अच्छा पावर ऑफ वन बल्ब कितनी है 10 वॉट। ठीक है, तो एक बल्ब के अक्रॉस पावर कितनी होगी, तो सॉरी नंबर ऑफ बल्ब्स अगर मुझे निकालने हैं, नंबर ऑफ बल्ब्स अगर निकालने हैं तो क्या करेंगे बच्चों, हम लोग टोटल पावर से एक बल्ब की पावर को डिवाइड कर देंगे, है ना। देखिए जितने भी बल्ब पैरेलली लगे हैं, ठीक है, जितने भी बल्ब पैरेलली लगे हैं उसमें मैं क्या करूं, एक बल्ब की पावर को लेके सारी बल्ब की पावर से नंबर ऑफ बल्ब से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, टोटल पावर आ जाएगी, है कि नहीं बच्चों। क्योंकि देखिए एक मान लीजिए एक अगर 10 वॉट ले रहा है तो दो कितने लेंगे 20 वॉट, ऑफ कोर्स क्योंकि रेटिंग सेम है। रेटिंग सेम है तो करंट जो है दोनों में सेम जाएगा, और जब करंट दोनों में सेम, देखिए रेटिंग सेम है तो रेजिस्टेंस सेम होगा, रेजिस्टेंस सेम होगा तो दोनों में करंट इक्वल जाएगा, और वोल्टेज तो इक्वल है ही, तो इसका मतलब वोल्ट भी इक्वल है, क्योंकि देखिए पैरेलली कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है तो सबके अक्रॉस वोल्टेज सेम होगा, और जब सबके अक्रॉस वोल्टेज सेम होगा और करंट भी सबके अक्रॉस सेम जाएगी तो पावर हर बार सेम होगी। ठीक है, तो अगर एक 10 वॉट ले रहा है तो दूसरा भी 10 वॉट ही लेगा, तीसरा भी 10 वॉट ही लेगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक का जो एक की पावर है उसको नंबर ऑफ बल्ब से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक की पावर इंटू नंबर ऑफ बल्ब्स इक्वल्स टू टोटल पावर, तो नंबर ऑफ बल्ब्स इक्वल्स टू टोटल पावर अपॉन पावर ऑफ वन बल्ब, तो टोटल पावर 1100 वॉट डिवाइड बाय 10, तो नंबर ऑफ बल्ब्स रिक्वायर्ड इक्वल्स टू 110। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चंस जो अभी रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट क्लास में।